my gracious Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लीब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अक्टूबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Libra in the month of October 2025. इन सब कार्ड्स का मैं क्लैरिफाई निकालूंगी. ओके, क्लैरिफाई करके इस बार की रीडिंग होगी. ठीक है. Current energies of your person is Page of Swords. Intention of your person, Seven of Pentacles. ताकि shadow side दिखाई दे. Okay. Your future action of your person, Five of Pentacles. Your energy, Six of Wands, and future of this overall connection is the Hermit. Bottom of the deck is the Chariot in reverse. ठीक है, कोई नहीं. सबके क्लैरिफाई निकालते हैं. 1 सेकेंड, मेरे कार्ड्स गिर गए. लेट्स सी, सबके क्लैरिफाई निकालते हैं ताकि और शैडो साइड पता लगे. ठीक है, ठीक है. पेज ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफाई दिखाइए एंजल्स. द सन, ओके. सेवन ऑफ पेंटिकल्स का, मदर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का, द मैजिशियन, योर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का, जस्टिस एंड द हर्मिट का, फाइव ऑफ सोर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक इज एट ऑफ कप्स. वेरी कॉम्प्लिकेटेड लिब्रा. चलिए जोडियक साइन बताती हूँ. जोडियक साइन में इसका नहीं, मेन कार्ड्स का देख के ही जोडियक साइन बताऊंगी. ठीक है. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, मुझे दिख रहा है वर्गो, वेरी स्ट्रांगली वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ठीक है. लियो, एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. इंटरेस्टिंग एक्चुअली. इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो लीब्रा आप लोग, और आप ही की एनर्जी है ये जस्टिस. एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है आपके लिए जो मैं आप ही की एनर्जी में बताऊंगी. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. ठीक है. बड़ी कॉम्प्लेक्स एनर्जीज हैं. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, पेज ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय द सन. दे लाइक टॉकिंग टू यू. मेरे हिसाब से आप लोग शायद आज तक मिले नहीं हो. इज दैट ट्रू? अगर आज तक मिले नहीं हो कभी, या ये ऑनलाइन कनेक्शन या ऑनलाइन रिलेशनशिप है, लाइक करो वीडियो. ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है. बट अगर मिले हो तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो. बहुत से मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि देवर टू थ्री, दो फ्रेंड, मेरे दो दोस्त थे, वो एक ही शहर में रहते थे. मैं उन्हें लाख बार बोलती थी कि अच्छा मिल लेते हैं, मिल लेते हैं. एक फीमेल फ्रेंड और एक मेल फ्रेंड, मैं अपना एक एग्जांपल दे रही हूँ. फीमेल फ्रेंड, मेल फ्रेंड, 2 साल से वो लोग सिर्फ मुझसे सिर्फ ऑनलाइन बात करना, चैट करना, कॉल पे बात करना, बट मिलने का नाम नहीं लेना. मिलने का नाम नहीं लेना. क्यों भाई, ऐसा क्या है? ऐसा तुम कौन सा जाके पत्थर तोड़ते हो या कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर हो कि तुम्हें मिलना नहीं? आई कट ऑफ. मैंने उन लोगों को हटा दिया. इट मेंट कि मैं उतनी लायक ही नहीं थी उन लोगों की लाइफ में कि मैं वो लोग मुझसे मिलने आए. तो ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं. मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स भी आए जो एक ही शहर में रहते हैं, 6-6 7-7 महीने हो जाते हैं, ऑनलाइन रिश्ता बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, बट मिलते नहीं है, रियल लाइफ में मिलते नहीं है. लॉन्ग डिस्टेंस की तो चलो बात ही अलग है, बट रियल लाइफ में मिलते नहीं. या तो उन लोग के सीक्रेट ऑलरेडी, या तो इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं. मैं तो फ्रेंड्स की बात कर रही थी. या तो इनके सीक्रेट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होती है, या इन्हें नीड नहीं होती है कि मिला जाए या फिर एक रियल लाइफ में कनेक्शन बनाया जाए. वो लोग चैटिंग में या फिर कॉलिंग पे ही खुश होते हैं वैसे लोग. ठीक है. एंड वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पेज ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय सन, दैट दे ओनली लाइक टॉकिंग टू यू. इन्हें सिर्फ आपसे बात करना पसंद है और कुछ नहीं. वही ना, लोग इतने ज्यादा अलोन है, लोगों को अकेले नहीं रह सकते हैं कि भाई 10 दिन बिना किसी से बात किए रह लो. नहीं, एक साथ चाहिए. नहीं, कोई होना चाहिए जिससे बात कर सके, जिसके साथ बात कर सके. तो मेरे हिसाब से दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू, या तो कॉल पे या तो टेक्स्ट पे, कि टेक्सटिंग पे बस एक इमोशनल वैलिडेशन मिलता जाए, दैट्स इट. और यही मुझे एनर्जी दिख रही है. दैट्स इट. दे डोंट लव यू. या मैं यहाँ ये, मुझे कहीं पे भी यहाँ ये नहीं अब यहाँ ये फालतू लोग ये कमेंट मत कर कि यहाँ तो सन आया था, इन मदर ऑफ कप्स आया था. नो, ऐसे नहीं होता है. लाखों लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखते हैं, बट करते क्यों नहीं है?
there are certain planetary positions in my chart which makes me very intuitive, and that is the reason मैं इस फील्ड में आई हूँ. कोई भगवान का ही ये सब दुनिया, भगवान से ही बहुत बड़ा माया जाल है ये दुनिया. तो कुछ बहुत बड़ा अवेकनिंग या कुछ बहुत बड़ा पर्पस होता है जिस वजह से इस लोग इस फील्ड या इस प्रोफेशन में आते हैं, ऑकल्ट साइंसेस के प्रोफेशन में. इंटरेस्ट तो बहुत लोगों का, तो इंटरेस्ट तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी सीखते सीखते मैं सीख ही नहीं पाती बिकॉज आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू लर्न एस्ट्रोलॉजी. वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वट एवर रीजन. मैं शायद इसी में ही टैरो कार्ड रीडिंग में ही आगे बढ़ूंगी. तो फालतू लोग फालतू चीज, मतलब कार्ड से कुछ नहीं होता. एनर्जी कार्ड्स ऑफ कोर्स मीनिंग इज इंपॉर्टेंट. 50% मीनिंग, 50% इंट्यूशन आपका होता है. But any which ways, they only like talking to you, nothing more than that. Their intentions for you, Seven of Pentacles, Mother of Cups, exactly emotional fulfillment. जो कि मेरा दुनिया का सबसे फेवरेट शब्द है. ज्यादातर लोग आपको सिर्फ अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए यूज करते हैं. एंड इमोशनल फुलफिलमेंट से खतरनाक इस दुनिया में कुछ नहीं होता. इमोशनल फुलफिलमेंट मेरा फेवरेट वर्ड है. इंटेंशन मेरा फेवरेट वर्ड है. अकाउंटेबिलिटी मेरा फेवरेट वर्ड है. But in their intention, Seven of Pentacles, Mother of Cups, हैं, इमोशंस हैं, पसंद करते हैं, बात करना बहुत पसंद है. बट क्या ये एक्शन देते हुए दिख रहे हैं? क्या ये कमिटमेंट ऑफर करते हुए दिख रहे हैं? क्या ये आपके पास आ रहे हो, बोल रहे हैं लीब्रा आई लव यू, मैं आपके साथ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ? द आंसर इज अ नो. सो ये सिर्फ बैठे हुए हैं. और एक और चीज, पैसे अगर बांट रहे हो तो पैसे मत दो. अगर आपने इन्हें बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लोन दिया हुआ है तो समझ जाइए वो पैसा वापस नहीं आएगा. इन्हें पैसे मत दीजिए, इनका रिचार्ज मत कराइए. ये भी मुझे दिख रहा है. इफ यू हैव, मेरे हिसाब से शायद आप पैसा भी खींच सकते हैं. तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम लीब्रा यहाँ पे ये दिख रही है कि मुझे कुछ ठोस फ्यूचर नहीं दिख रहा है. एक होता है ना रियल लाइफ में मैनिफेस्टेशन, या मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये बेकार हैं या ये चीट कर रहे हैं या बदतमीज है. नो, इट्स जस्ट दैट लैक ऑफ एफर्ट, लैक ऑफ कमिंग इनटू अ रिलेशनशिप. क्योंकि अब आप पूछेंगे कि ये क्यों नहीं मुझसे मिलते हैं एक ही शहर में रह के, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप फॉर एग्जाम्पल आप गुड़गांव में रहते हो और आप नोएडा में जो कि सिर्फ 2 घंटे का डिस्टेंस. इफ यू लिव इन गुड़गांव एंड ये नोएडा रहते हैं, ये 4 महीने हो गए मिले नहीं. मिड पॉइंट जो कि दिल्ली है वहां मिल सकते हैं. इट्स बिकॉज जब आप ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट करते हो किसी के साथ रिश्ते में आते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं. ये सिर्फ आपको इमोशनली यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं. लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में जो बहुत फनी फनी रील्स होती हैं कि एक दो लड़का लड़की, लड़की अलग चीट करी, लड़का, दिस इज एक्चुअली ट्रू. ये होता है. होता है कि लड़का अलग इमोशनल फुलफिलमेंट किसी और से कर रहे हैं, लड़की अलग इमोशनल फुलफिलमेंट किसी और से करी, और है रिश्ते, हम दोनों कमिटेड हैं, हम दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन चल रहा है. वारे झूठे रिश्ते इस दुनिया के. एंड दिस इज व्हाट माय चैनल इज ऑल अबाउट. आई विल एक्सपोज द हेल आउट ऑफ एवरीवन, द हेल आउट ऑफ दीज झूठे रिश्ते. आई विल डू दैट नो मैटर व्हाट. एंड वही फ्यूचर एक्शन दिख रहा है विद 5 of Pentacles क्लैरिफाइड बाय द मैजिशियन. ये कुछ कर नहीं रहे हैं. मोए ना एकदम से ऐसा हो सकता है कि घोस्ट कर देंगे आपको, या आपसे बात करना बंद कर देंगे लीब्रा. दूसरा, मुझे किसी प्रकार का एक्शन नहीं दिख रहा. जब आप बोलोगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तो ये अपनी अकड़ दिखाएंगे, ईगो दिखाएंगे कि तुम ज्यादा ही डिमांडिंग बन रहे हो. तो ओवरऑल द फ्यूचर, आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ फ्यूचर. मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको दुख, दर्द, तकलीफ, इमोशनल तकलीफ पहुंचाते हुए दिख रहे हैं लीब्रा. ओवरऑल आई फील इस इंसान को अवॉइड करो. अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, ये रीडिंग आप लोग के लिए, और वो समझदारी आपके अंदर ऑलरेडी है. 6 of Wands क्लैरिफाइड बाय जस्टिस. मेरे हिसाब से आप जब लॉजिकली, जब एक होता है ना रात का समय जाता है, वो ड्रीमी दुनिया, जब आप सुबह दिन के टाइम या शाम के टाइम आप बैठते हैं, या आप एक किताब निकालते हैं, एक कलम लेते हैं और कभी कभार कुछ लिखते हैं, या कभी कभार आप बैठते हैं अकेले में विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, मतलब म्यूजिक, यूट्यूब, इंस्टा, तो आप सोचते हो कि ये चल क्या रहा है मेरी लाइफ में. क्लैरिटी तो आपके अंदर बहुत है. एक और चीज, आपके शायद दोस्तों ने आपको बोल रखा है, या आपके कुछ दोस्त हैं, या कोई आपके वेल विशर्स हैं लीब्रा, जो आपको समझा रहे हैं कि तुम बेवकूफ बन रहे हो, कि वो लिटरली आपको बोल रहे हैं कि आप पता नहीं किस इंसान के पीछे पागल हो रहे हैं. तो समवन, या तो आपको खुद क्लैरिटी आ चुकी है अब तक, या तो किसी बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स ने या वेल विशर ने आपको बोला है. वेल विशर शायद आपके एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर्स, या जो जिनसे आप सजेशन लेते हो, गाइडेंस लेते हो, आपके गुरु या कोई भी हो सकता है.
वो उन्होंने आपको, या आपकी बड़ी सिस्टर, बड़े भाई या जो भी, उन्होंने शायद आपको बोल दिया कि तुम बेवकूफ़ बन रहे हो, और वो क्लैरिटी आपके अंदर आ गई लिब्रा। और अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे इस वीडियो पे क्लिक किया और अब तक ये रीडिंग कर देख रहे हो, इट इज़ अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स। ये साइन होता है। तो आप समझ जाइए, समझदारी आपके अंदर बहुत है। ऑल्सो सबसे बड़ी बात लिब्रा, आपके बहुत दीवाने हैं इस दुनिया में, नॉट इवन किडिंग। मेरे हिसाब से आप इस पर्सन को लिटरली भगा दोगे, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है, लाइक पीपल अराउंड यू, मतलब दूसरे जेंडर के लड़के लड़कियां आपके ऊपर बहुत फिदा हैं। तो आई थिंक आपको कोई कमी भी नहीं है उस मामले में। बट रेस्ट वो क्लैरिटी आपके अंदर है। मेरे हिसाब से जल्दी से डिसीजन लीजिए और इस चीज़ को एंड करिए, क्योंकि दिस डज नॉट लुक हेल्दी। वाई? क्योंकि बर्बादी अब आपकी दिख रही है। दिस इज योर बर्बादी। हर्मिट विद 5 ऑफ सोर्ड्स, जब ये आपको छोड़ के चलिए, बहुत जल्दी छोड़ने वाले हैं, 5 से 6 महीने के अंदर ये आपको छोड़ देंगे। जब भी इनका मन भर जाएगा, जो भी हो जाएगा, वट एवर, तब आप आ जाएंगे कि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ बदतमीजी हुई, मेरे साथ षड्यंत्र हुआ, मुझे अंधेरे में रखा गया, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो बेचारी हूँ। यू नो द रियलिटी। मैंने अपना एग्जाम्पल तक दिया आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में। यू नो द रियलिटी। तो ये ना आपके अंदर समझदारी है, बुद्धि बहुत ज़्यादा है। टेक अ वाइज डिसीजन, क्योंकि फिर आप ही हर्ट होते हुए दिख रहे हो। हर्ट नहीं होता, बस जहां आपने दिमाग लगाया, जहां आपने समझदारी से काम लिया, वहीं आपकी जीत होती है। सो लीब्रा, टेक अ वाइज डिसीजन। मुझे बहुत ही फिशी एनर्जीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा फिशी एनर्जीज आ रही हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लिब्रा, ठीक है? दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.